नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बॉलीवुड की कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने फिल्में तो की, आई थी टॉप एक्ट्रेसेस बनने, लेकिन बन नहीं पाई और उसके बाद से ही कंट्रोवर्सी की वजह से वो लगातार चर्चाओं में है। आज एक पूरी लिस्ट हमने तैयार की है आपके लिए और उस लिस्ट में कौन कौन सी हसीनाओं का नाम है ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है पूनम पांडे का। देखिए, बॉलीवुड में उन्होंने नशा फिल्म से डेब्यू किया था। इसके बाद कई सारी फिल्में उन्होंने की, लेकिन उनका सिक्का चल नहीं पाया। कई सारे इवेंट्स में उनको देखा गया, अवार्ड शोज में भी उनके शिरकत करने की खबरें बीच में कई सारी आई, लेकिन उनको वो तवज्जो नहीं मिली जो शायद वो एक्सपेक्ट कर रही थी। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने एडल्ट कंटेंट पोस्ट करना शुरू किया और उसके बाद अब वो जो भी आप अगर उनको इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि वो किस तरह का कंटेंट डालती हैं। कई बार कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे देती हैं, स्ट्रिप वाला बयान आपको उनका याद होगा, और कई बार अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी वो चर्चाओं में रहती हैं। जैसे कि जब उन्होंने शादी की, शादी के बाद 1 महीना भी नहीं हुआ था कि अपने पति पर ही उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगा दिया था। उसके बाद अब सब कुछ ठीक है तो फिर से एक बार स्ट्रिप की उन्होंने बात कह डाली। मतलब कुल मिलाकर कंट्रोवर्सी में कैसे रहना है ये पूनम पांडे बहुत अच्छी तरीके से जानती है। अगला नंबर इस लिस्ट में आता है राखी सावंत का। ड्रामा क्वीन, एंटरटेनमेंट क्वीन, कुछ भी आप उनको कह लीजिए। उनको देखकर लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उनकी हरकतों पर लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो एक्ट्रेस बनने की उन्होंने सोची थी। कई डांस नंबर्स उन्होंने किए हैं, हिट नंबर्स भी उनके नाम है, लेकिन लीड एक्ट्रेस के तौर पर उन्हें कभी पहचान नहीं मिली। साइड एक्ट्रेस के तौर पर हमने उन्हें कई बार देखा है। लिहाजा अब क्या होता है कि राखी सावंत कई बार पेपराजी के सामने, पेपराजी यानी कि जो मीडिया पर्सन्स होते हैं, कैमरा पर्सन्स होते हैं, उनके सामने आती हैं तो कई बार अपने गाने को प्रमोट करती हैं, कई बार लोगों से इस तरह से बातें करती हैं, सब्जियां खरीदती हुई नजर आती हैं, कई बार कोरोना की तुलना रामदेव से कर देती हैं। तो इस तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देती रहती हैं और इसी वजह से वो चर्चा में बनी रहती हैं। हालांकि बिग बॉस सीजन 14 में जब से वो नजर आई हैं, उसके बाद से थोड़ा एक लेवल उनका बढ़ा है, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है और वो अब बहुत कंट्रोवर्शियल बयान देने से बच रही हैं। सिर्फ लाइमलाइट कैसे बटोरनी है इसको लेकर फोकस करती हैं। चलिए, अगला नंबर इसमें आता है शर्लिन चोपड़ा का। आपको बताने की जरूरत नहीं है, शर्लिन चोपड़ा भी अडल्ट कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं। एक्ट्रेस बनने के लिए ही उन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, लेकिन आपको पता ही है कि अब वो अडल्ट कंटेंट पोस्ट करती हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि शर्लिन प्लेबॉय मैगजीन के लिए न्यूड पोज देने वाली पहली भारतीय महिला हैं और अपनी न्यूड तस्वीरों की वजह से ही वो चर्चाओं में आई थी। कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि कोलकाता में वो एक पार्टी में गई थी जहां पर बहुत सारे सुपरस्टार्स की पत्नियां थी जो सफेद पाउडर ले रही थी। ये उन्होंने एबीपी को बयान दिया था। एक इंटरव्यू बाकायदा उनका लाइव चल रहा था जहां पर उन्होंने ये सारे खुलासे किए थे। हालांकि हम तो उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, वो शर्लिन चोपड़ा का अपना बयान था जो उन्होंने दिया था और इन्हीं सारी चीजों को लेकर वो चर्चाओं में रहती हैं। अब बात करते हैं सोफिया हयात की। नन बनने का दावा सोफिया हयात ने किया था और बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में नाम कमाने की कोशिश की, लेकिन छोटे मोटे रोल्स उन्हें हासिल हुए, ज्यादा कुछ वो नहीं कर पाई। कुछ दिनों पहले सलमान खान पर निशाना साधती हुई नजर आई थी। पायल रोहतगी, इस लिस्ट में पायल का भी नाम आता है। एक सफल एक्ट्रेस के तौर पर उनको देखा जा सकता था, लेकिन वो किरदार उन्हें नहीं मिले, वो कहानियां उनको नहीं मिली और उसके बाद वो ढलती चली गई। उनका करियर ये समझ लीजिए गोते खाता चला गया और एट लास्ट अब वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहती हैं, व्लॉगर हैं, यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। फिलहाल तो उनको गिरफ्तार जो किया गया है उसको लेकर वो चर्चाओं में है, लेकिन ये सारी एक्ट्रेसेस हैं जो एक्ट्रेस कहने के लिए, एक्ट्रेस बनने के लिए आई थी, टॉप एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई और अब उनका कंट्रोवर्सीज को लेकर ही नाम सामने आता है। आप बताइए इसमें कोई और नाम छूटा हो तो कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।